प्रिय दिव्य आत्माओं, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। पीछे के एक वीडियोज में हमने कल्क पुराण के अनुसार भगवान कल्क की संभावित जन्म तारीख और कुंडली के बारे में डिस्कस किया था। कई लोगों ने तब कमेंट में ये भी गुजारिश की थी कि भगवान कल्क की जन्म कुंडली के ग्रहों और नक्षत्रों के बारे में जो गूगल में जो विभिन्न ब्लॉग्स और वेबसाइट्स में दिया है और जिसे अधिकतर लोग सच मानते हैं, उसके बारे में भी यहाँ पर वीडियो में डिस्कस किया जाए। और हम उसी पर आज वीडियो लेकर आए हैं। और मोस्टली आप जितने भी ब्लॉग्स वेबसाइट्स में भगवान कल्क के कुंडली के ग्रहों के बारे में देखेंगे तो सेम एक ही चीज़ लिखी हुई है और उसी पर हमने ये वीडियो बनाया हुआ है। जिन ब्लॉग्स या वेबसाइट्स में यह गणना दी हुई है उनमें दो चीज़ें कॉमन दी हुई हैं। पहली कि भगवान कल्क की जन्म तिथि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को संध्या व्यापनी तिथि में होगा। लाला राम स्वरूप कैलेंडर में भी भगवान कल्क की जयंती श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को ही मनाई जाती है, जो इस वर्ष 25 जुलाई 2020 को पड़ रही है, अर्थात नाग पंचमी के ही दिन। परंतु किसी भी ब्लॉग या वेबसाइट में ये नहीं बताया गया है कि यह भविष्यवाणी किस पुराण या किस भविष्यवाणी के आधार पर की गई है। भगवान कल्क का जन्म श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को होगा, यह किस पुराण में लिखा हुआ है, किस संत ने यह भविष्यवाणी की थी, इसके बारे में उन ब्लॉग्स या वेबसाइट्स में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। हमारे पास अभी तक भगवान कल्क की जन्म तारीख जन्म तिथि को लेकर दो तिथियां पुराणों में मिली हैं। पहली तिथि है कल्क पुराण के अनुसार भगवान कल्क का जन्म संभल ग्राम में वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को होगा। और प्रायः वैशाख महीना जो होता है वो मई के आसपास पड़ता है। और दूसरी तिथि जो है वो भविष्य पुराण के अनुसार है। भविष्य पुराण के अनुसार भगवान कल्क का जन्म संभल ग्राम में मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रात्रि में होगा। मार्गशीर्ष मास को अगहन या अग्रहायण मास भी कहा जाता है। तो यहाँ एक चीज़ ये भी क्लियर होती है कि जो कल्क पुराण के अनुसार जन्म है वो दिन में 12 बजे के आसपास होगा, और जो भविष्य पुराण के अनुसार जन्म है वो रात में 12 बजे के अनुसार आसपास होगा। और कल्क पुराण के अनुसार वैशाख पक्ष की द्वादशी तिथि, जबकि भविष्य पुराण के अनुसार मार्गशीर्ष मास की अष्टमी तिथि, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि, जबकि भविष्य पुराण के अनुसार मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि। तो भविष्य पुराण को अगर देखा जाए तो भविष्य पुराण आप अगर पढ़ेंगे तो भविष्य पुराण में घटनाओं का समय के अनुसार वर्णन दिया है। अगर आप आगे भी देखेंगे तो सन 2200, 2300, 2400, 2500 किस समय कौन सी घटनाएं होने वाली हैं इसका वर्णन उसमें विस्तार से लिखा हुआ है। और कल के अवतार भविष्य पुराण के अनुसार बहुत बाद में अर्थात चतुर्थ चरण में होगा। अतः भविष्य पुराण के अनुसार जो कल के अवतार की डेट लिखी हुई है उसको हम अभी कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि भविष्य पुराण के अनुसार भगवान कल के अवतार अभी वर्तमान में हो ही नहीं सकता। जबकि कल के पुराण के अनुसार कोई डेट कोई घटना वर्णन नहीं लिखी हुई है कि किस सन में कौन सी घटना होगी। इसलिए हम कल के पुराण की डेट को ज़्यादा एक्यूरेट मानते हैं कि कल के पुराण के अनुसार जो डेट लिखी हुई है अर्थात भगवान कल्क का महीना जो होगा जन्म का वो वैशाख के आसपास ही हो सकता है, अर्थात मई के आसपास। जिस भी ब्लॉग या वेबसाइट में भगवान कल्क की जन्म तिथि श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि लिखी है उसी में भगवान कल्क के जन्म के समय की ग्रह स्थितियाँ भी लिखी हुई हैं, जिसके अनुसार भगवान कल्क के जन्म के समय चंद्रमा धनिष्ठा नक्षत्र और कुंभ राशि में होगा, वहीं सूर्य स्वाति नक्षत्र तुला राशि में होगा, शनि उच्च का तुला राशि में होगा और गुरु धनु राशि में होगा। एक ही आर्टिकल में दो विरोधी बातें लिखी हुई हैं। पहली बात तो ये कि श्रावण महीने में जन्म लिखा है, दूसरी बात यह कि सूर्य स्वाति नक्षत्र में लिखा है, जबकि दोनों बातें एक साथ घटित होने की संभावना नहीं बनती, क्योंकि श्रावण महीने में सूर्य स्वाति नक्षत्र में होते नहीं हैं और सूर्य जो होते हैं स्वाति नक्षत्र में वो कार्तिक महीने में होते हैं। अर्थात जो यह ग्रह स्थितियां लिखी हैं वो केवल कार्तिक महीने में बन सकती हैं, श्रावण महीने में नहीं बन सकती हैं। तो यहाँ दो विरोधी बातें एक ही भविष्यवाणी में लिखी हुई हैं और ये हर एक ब्लॉग हर वेबसाइट में लिखी हुई हैं। तो इन दोनों भविष्यवाणियों में यह गलती हमको अब देखने को मिल रही है। दूसरी बात, जो ग्रह स्थिति दक्षिण भारत के ज्योतिषियों को आधार मानकर सर्वत्र लिखी हुई है
उस ग्रह स्थिति को भी मैंने तारीख निकालने की कोशिश की है और इसके लिए मैंने सन 1900 से लेकर सन 2300 तक 400 सालों तक की डेट्स पर ध्यान दिया है और उसकी कैलकुलेशन की है। और अगर दक्षिण भारत के ज्योतिषियों की गणना सही है तो सन 1900 से लेकर सन 2300 तक केवल 2 ही तारीख ऐसी आती हैं जिनमें भगवान कल्कि का जन्म हो सकता है। अर्थात केवल 2 तारीख ऐसी हैं जिनमें वही ग्रह स्थिति बनती है जो दक्षिण भारत के ज्योतिषियों ने लिखी है और जो विभिन्न ब्लॉग और वेबसाइट्स में जिसका वर्णन आता है। पहली तारीख है 26 अक्टूबर 1925। इस दिन शाम को 5 या 6 बजे के बाद से रात में 1 बजे के आसपास तक चंद्रमा धनिष्ठा नक्षत्र और कुंभ राशि में है, सूर्य स्वाति नक्षत्र में है, शनि उच्च राशि का है और गुरु धनु राशि का है। बिल्कुल वैसी ही स्थितियां बनी हुई हैं जैसे कि दक्षिण भारत के ज्योतिषियों ने इसकी गणना की है और अलग अलग वेबसाइट या ब्लॉग्स में जो गणना मौजूद है बिल्कुल वही गणना है। तो यहाँ आप देख भी सकते हैं कि सूर्य जो हैं वो नीच के हैं तुला राशि के, शनि उसी राशि में उच्च के हैं। तो एक यही डेट निकल के आती है। इस डेट में अगर आप देखें भी तो केवल शनि उच्च के हैं और गुरु अपनी राशि के, बाकी कोई भी ग्रह अपनी राशि का नहीं है। अर्थात कुंडली अगर देखी जाए तो कुंडली बहुत स्ट्रांग नहीं मानी जा सकती भगवान कल्कि के अवतार के लिए, परंतु जो स्थितियां दक्षिण भारत के ज्योतिषियों ने लिखी है वो इसमें बिल्कुल सटीक बैठती है। अर्थात चंद्रमा धनिष्ठा नक्षत्र और कुंभ राशि में ही है, सूर्य स्वाति नक्षत्र में ही है, शनि उच्च का तुला राशि में ही है और गुरु धनु राशि में ही है। तो आप ये देख सकते हैं 26 अक्टूबर 1925। इसके बाद दूसरी तारीख है 2 नवंबर 1984 सुबह 6 बजे के आसपास, और इस दिन भी चंद्रमा धनिष्ठा नक्षत्र कुंभ राशि में है, सूर्य स्वाति नक्षत्र में है, शनि उच्च राशि तुला में है और गुरु धनु राशि में है। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि शनि जो है तो वो उच्च के तुला राशि में है और गुरु अपने राशि के हैं। इसके अलावा कोई भी ग्रह यहाँ भी अपनी राशि का नहीं है। अर्थात कुंडली यहाँ भी बहुत बलवान भगवान कल्कि के अवतार के हिसाब से नहीं मानी जा सकती, परंतु इसमें भी वही स्थितियाँ बनती हैं जो कि दक्षिण भारत के ज्योतिषियों ने जिसका वर्णन किया हुआ है और जिसके बारे में हर ब्लॉग हर वेबसाइट में जिक्र आता है और जिसको अधिकतर लोग सत्य मानते हैं। इसके अलावा एक तीसरी तिथि है, अगर हम देखें तो तीसरी तिथि हम आपको दिखाते हैं। ये तिथि है 11 नवंबर 2043। यहाँ चंद्रमा धनिष्ठा नक्षत्र में है परंतु सूर्य विशाखा नक्षत्र में चला जाता है, स्वाति नक्षत्र में नहीं रहता, इसलिए इस डेट को सही नहीं माना जा सकता। अर्थात ले दे के हमारे पास केवल 2 ही डेट्स हैं। पहली डेट्स है 1925 वाली और दूसरी डेट है 1984 वाली। तो अब आपके पास ये है कि आप किस डेट को सही मानते हैं। अगर 1925 वाली डेट को अगर आप सही माने तो उसके अनुसार भगवान कल्कि की उम्र वर्तमान में 95 साल के आसपास है, और आपको अगर विश्वास होगा कि 95 साल के व्यक्ति कुछ कर सकता है तो आप भगवान कल्कि की उम्र 95 साल मान सकते हैं। इसके अलावा आप ये भी मान सकते हैं कि भगवान कल्कि 95 साल के आसपास हो सकते हैं और वो वही नगरी संभल में होंगे जिसका वर्णन बौद्ध धर्म के काल चक्र में आता है, जहाँ कलयुग का कोई प्रभाव नहीं है। अर्थात वहाँ ना तो किसी की उम्र घटती है ना तो कोई बूढ़ा होता है। अर्थात अगर भगवान कल्कि 1925 की डेट के आसपास वाले हैं तो उनको वही उसी संभल में रहना होगा। और दूसरी जो तिथि है 1984 वाली, उसको आप सही मान सकते हैं। तो इसके अनुसार अभी भगवान कल्कि की उम्र केवल 36 साल के आसपास है और ये डेट एक तरह से सही मानी जा सकती है हमारे धरती के हिसाब से भी, क्योंकि 36 साल के व्यक्ति ये युवा व्यक्ति होते हैं और वो कुछ कार्य अपने कर सकते हैं। तो अब आपके ऊपर है कि आप किस डेट को सही मानते हैं, लेकिन हम आपको एक क्लियर करते हैं कि सन 1900 से सन 2300 के बीच में केवल और केवल 2 बार ही ऐसी स्थितियां बनी हैं जब एक साथ चंद्रमा धनिष्ठा नक्षत्र कुंभ राशि में, सूर्य स्वाति नक्षत्र तुला राशि में, शनि उच्च का तुला राशि में और गुरु धनु राशि में है, जिसका वर्णन अलग अलग वेबसाइट्स अलग अलग ब्लॉग में है और जिसको अधिकांश लोग सत्य मानते हैं। इसके अलावा सन 2300 तक इस तरह की स्थितियां कभी किसी डेट में बनी ही नहीं है। अर्थात भगवान कल्कि को अगर जन्म लेना होगा तो इन्हीं 2 डेट्स पर ही लेना होगा, अगर ये भविष्यवाणी सत्य है तो। अगर गलत है तो बात अलग है। अगर इसको आप सत्य मानते हैं तो आपके पास अब यही 2 डेट्स बचती हैं। इन्हीं 2 डेट्स में ही भगवान कल्कि का जन्म हो सकता है अगर
आप इस ज्योतिषीय भविष्यवाणी को सत्य मानते हैं कि भगवान काल की धनिष्ठा नक्षत्र और कुंभ राशि में ही आने वाले हैं और उनकी कुंडली में यही योग बनेंगे। सूर्य स्वाति नक्षत्र तुला राशि में, शनि उच्च का तुला राशि में और गुरु धनु राशि में। अगर आप इसको सत्य मानते हैं तो आपके पास, और आप ये भी मानते हैं कि भगवान काल का जन्म वर्तमान में ही होने वाला है, तो आपके पास केवल और केवल 2 डेट्स यही हैं, 26 अक्टूबर 1925, 2 नवंबर 1984। इसके अलावा ऐसी ग्रह स्थितियाँ कभी भी नहीं बनी हुई हैं। तो आशा है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। आगे के वीडियो में एक बहुत ही अच्छी भविष्यवाणी पर हम डिस्कस करेंगे, जो कि भगवान कल के अवतार से ही संबंधित है और उसमें भगवान कल के बारे में बहुत कुछ वर्णन है। आपका धन्यवाद, आप इस चैनल से जुड़े रहें।